नमस्कार किसान भाइयों हमें सिंचाई के लिए लपेटा पाइप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर खेत में तो बोरवेल करवाना संभव नहीं होता है। और ख़ास तौर से जो छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, तो उनके छोटे छोटे टुकड़ों में काफ़ी अलग अलग भाग में खेत बटे होते हैं, तो इसलिए हर खेत में तो बोरवेल लगा पाना संभव नहीं है। तो इसलिए एक खेत से दूसरे खेत तक जो हम सिंचाई के लिए पानी ले जाते हैं, उसके लिए हमें सबसे अच्छे साधन के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो लपेटा पाइप का यूज करते हैं। अब जो लपेटा पाइप हम लेते हैं उसमें एक कन्फ्यूजन बनी रहती है कि अरे हम कौन सा लपेटा पाइप ख़रीदें और कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा और कौन सा लंबे समय तक चलेगा। तो दोस्तों आज आपको इसी पर जानकारी देने वाले हैं। यदि आप लपेटा पाइप ख़रीदने के पहले कन्फ्यूजन में हैं कि कौन सा हम ख़रीदें और कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा लंबे समय तक चलेगा, तो ये सभी कन्फ्यूजन को मैं पूरी दूर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी दोस्तों आपको यदि कोई ऐसी जानकारी छूटी है और कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यदि संभव होगा कमेंट में जवाब देना तो मैं कमेंट में दे दूँगा, और यदि आपको उस पर एक विशेष जानकारी पूरी चाहिए तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना करके भी जानकारी ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो बात आती है कि कौन सा हमें लपेटा पाइप ख़रीदना चाहिए, क्योंकि दो प्रकार के मार्केट में लपेटा पाइप आपको मिलते हैं और दोनों की क्वालिटी काफ़ी अलग होती है। एक होती LDPE और दूसरी होती HDPE। यदि हम साधारण भाषा में एक साधारण रूप से समझें तो LDPE की बात करें तो वो कम घनत्व वाली यानी कम प्रेशर को रोकने वाली जो है पाइप होती है, और दूसरी होती है HDPE वाली, तो वो हाई प्रेशर को रोकने की क्षमता रखती है। यानी एक में कम घनत्व में वो फट जाएगी और एक में अधिक। क्योंकि इसको सीधे आप ऐसे समझिए, LDPE पाइप जो है, जो आप इस प्रकार की ये देख रहे हैं, तो ये एक पतले फाइब्रिक यानी बहुत कमज़ोर साधारण फाइब्रिक की प्लास्टिक पॉलीथीन से बना हुआ मटेरियल होता है, जो बनाने में जैसे सिंचाई के लिए लपेटा पाइप बनाते हैं तो ये छोटे छोटे इसके रेसे होते हैं, छोटे छोटे फाइब्रिक होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे फाइब्रिक होते हैं जिससे फटने का चांस अधिक होता है। और जब ये लो प्रेशर की होती है तो यदि अधिक दबाव से कहीं नीचे से ऊपर पानी ले जाना होता है तो अधिक दबाव जब पड़ता है तो ये पाइप फट जाती है। और थोड़ी वजन भी होती है, क्योंकि छोटे छोटे जो रेसे होते हैं, छोटे छोटे फाइब्रिक होते हैं, उनसे तैयार किया जाता है, तो थोड़ा वज़न इसका बढ़ जाता है, तो थोड़ी आपको परेशानी होगी। ये दूर तक पानी आप ले जाते हैं तो उसको ले जाने और लपेटने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, क्योंकि ये हल्के फाइब्रिक से तैयार किया जाता है, कमज़ोर फाइब्रिक होते हैं, और दूसरी सबसे जो बड़ी कमी है कि ये धूप को नहीं, ज़्यादा अधिक तापमान हो गया तो उसको नहीं सहन करता है, जिससे ये धीरे धीरे करके जल्दी ख़राब हो जाता है। और जब कोई चीज़ जल्दी ख़राब होगी तो हमको दोबारा जल्दी से फिर से ख़रीदना पड़ेगा। और यदि आप दूर तक खेत में बिछाते हैं और ऐसे खेत में डाल देते हैं जहाँ जैसे गन्ने का खेत है, गन्ने के खेत में डाल देंगे तो गन्ने में जो काटते हैं तो वहाँ पर जो उसके मूढ़ बचते हैं तो उसमें फट करके बहुत जल्दी से वो फट जाती है, फंस जाएगी तो फट जाएगी। वहीं पर यदि कहीं गेहूं वाले खेत में डाल दिया और उसको हम खींच लेते हैं तो, या जब हम सिंचाई करते हैं तो गेहूं का जो पाइप भरेगी, जो उस पर प्रेशर पड़ेगा तो गेहूं में जो तना होता है, जो जड़ के ऊपर का भाग काटने के बाद बचता है, वहाँ से उसमें छेद हो जाते हैं, वो फटने का चांस अधिक हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है बहुत लो क्वालिटी की पॉलीथीन इसमें यूज की जाती है, यानी दो तरह की पॉलीथीन आती है। अब दूसरी जो पॉलीथीन आती है वो HDPE, तो HDPE यानी हाई क्वालिटी की इसमें पॉलीथीन होती है और हाई क्वालिटी के मटेरियल से ये तैयार किया जाता है, जिससे इसको काफ़ी पतले और इसका फाइब्रिक काफ़ी लंबा होता है, टूटता जल्दी नहीं है, तो काफ़ी पतला और लंबा बनाया जा सकता है, जिससे इतनी जल्दी फटता नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अच्छी बात यह है कि जो हाई क्वालिटी का पॉलीथीन यूज किया जाता है वो धूप को भी, अधिक टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है काफ़ी लंबे समय तक, इसलिए वो धूप में भी इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होती है और हल्की भी होती है। लेकिन यदि हम उसको सिंचाई में यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फटेगी नहीं। यदि आप गन्ने जैसे खेत में डाल देंगे और उसको खींच देंगे तो इतना जल्दी वो नहीं फटती है, लेकिन फिर भी फट जाती है। थोड़ा लपेटने की बात करें तो जब आप नई पाइप लाएंगे तो नई पाइप को वैसे दोनों को आप आसानी से जैसे लपेट कर आती है वैसे आप लपेट सकते हैं पानी निकालने के बाद, लेकिन जो जो पुरानी होती चले जाएंगी दोनों को आपको कुछ इस तरह से मोड़ना पड़ेगा। फिर साधारण तरीके से आप जैसे आती है उस तरह से नहीं लपेट सकते हैं।
हैं। वो तो केवल कहने की बातें हैं कि आप जो एचडी पाइप होती है उसको आप आसानी से गोल करके लपेट सकते हैं। भाई मेरे पास दोनों तरह की हैं, मैंने दोनों तरीक़ों को यूज किया। दोनों में भी लपेटने में एक जैसे आप तरीके यूज कर पाएंगे जब पुरानी हो जाएगी। फटने की बात करें तो फटने की थोड़ी क्वालिटी उसकी डाउन होती है एलडीपीई पाइप की, तो जल्दी फट जाती है। वहीं पर थोड़ा जल्दी नहीं फटेगी, यदि कहीं वैसी जगह पर है तो नहीं फटेगी। ऊंचाई तक यदि आप नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये काफ़ी आसान रहती है, क्योंकि इसका काफ़ी अधिक घनत्व होता है, यानी काफ़ी अधिक ये प्रेशर को सहन कर सकती है, इसलिए इतनी आसानी से नहीं फटती है। तो फटने में थोड़ा हो सकती है, थोड़ा लंबे समय तक, क्योंकि धूप में नहीं ख़राब होती है। तो जहाँ पर ये एलडी पाइप आपकी 4 से 5 साल चलेगी, वहीं पर वो उसको 6 से 7 साल आप आसानी से चला सकते हैं। लेकिन पुरानी होने पर दोनों में कट लगते हैं, दोनों से पानी निकलता है, दोनों को आप इतनी आसानी से नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि जो पंचर किट एलडी पाइप में तो नहीं आती है, ना तो उसको पंचर आप बना सकते हैं। लेकिन एचडी पाइप में जो पंचर किट आती है उसको जहाँ पर आप जोड़ दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंचाई कर रहे हैं उस पे आपको पानी नहीं निकलेगा, उसके बाद 1-2 सिंचाइयों तक वो नहीं निकलेगा, बाद में वो छूट जाता है। कोई ऐसा जोड़ नहीं रहता है कि वो लगातार बस जोड़ दिया एक बार फिर वहाँ से नहीं निकलेगा, वहाँ से नहीं ख़राब होने वाला। तो ऐसा कुछ दोस्तों होता नहीं है, बाकी घिस करके वो ख़राब होती है। तो वहीं पर एलडी पाइप जो है वो जहाँ से मुड़ती है वहाँ से वो धीरे धीरे कटना चालू होती है, और जो एचडी पाइप है वो घिस करके ख़राब होती है, घिस के फटना चालू होती है। तो जो जो पुरानी होंगी दोनों क्वालिटी ख़राब होती चली जाएगी और दोनों ख़राब हो जाएंगी, एक समय पर थोड़ा कम या ज़्यादा चल सकती हैं। लेकिन सबसे कन्फ्यूजन वाली बात दोस्तों ये रहती है कि प्राइस में आपको काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो प्राइस के मामले में बताएं दोस्तों, तो जो आप एलडी पाइप लेते हैं उसमें क्या होता है, ये आपको मार्केट में किलो के रेट मिल जाती है। किलो के रेट में यदि हम 4 इंच की बात बताएं तो आपको लगभग 8 किलो में 200 फीट पाइप आसानी से मिल जाएगी, और 1 किलो का रेट लगभग 110 से 120 रुपए के आसपास आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अलग अलग कंपनियों में थोड़ा रेट का कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्वालिटी में भी काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। तो यदि हम 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देख लें तो आपको लगभग 8 किलो में 200 फीट पाइप मिल जाएगी। यदि हम 200 फीट पाइप एचडीपीई की ख़रीदें तो एचडीपीई की आपको किलो के रेट नहीं मिलना है, 60 मीटर की आपको लेंथ मिलेगी, जो 4 इंच की है 100, बाकी आप लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 60 मीटर जो है लगभग 200 फीट के आसपास हो जाता है। तो हम उसी रेशियो पे बता रहे हैं। तो यदि आप 4 इंच की 200 फीट की यानी 60 मीटर की पाइप खरीदने जाएंगे तो जहां पर आपको एलडी पाइप जो है 900 रुपये से 960 रुपये में मिल जाएगी, वहीं पर आपको जो एचडी पाइप है वो आपको 1700 रुपये से 2000 रुपये के बीच में अलग अलग कंपनियों की मिलेगी। तो प्राइस का अंतर देखें तो लगभग दुगने से भी ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा एचडीई पाइप में। तो यदि 1 साल वो ज़्यादा भी चल जाती है तो वहाँ पर हमको पैसा भी काफ़ी अधिक खर्च करना पड़ेगा। अब ये तो रही बात कि हम इतना ज़्यादा खर्च करेंगे तो ऐसी गुणवत्ता ऐसी क्वालिटी हमको मिल सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों एक और नेगेटिव पॉइंट है तो एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट है। जहाँ पर ये पुरानी एचडी पाइप हो जाती है तो इसको हम आसानी से मतलब हल्की होने के कारण लपेट सकते हैं, आसानी से बिछा सकते हैं, थोड़ा ले जाने लाने में आसान हो जाती। वहीं पर यदि ये ख़राब होगी, ऐसा तो नहीं है कि ख़राब नहीं होगी, जब ये एक दिन ख़राब होगी तो उसको आप कहीं पर कबाड़ी के पास नहीं बेच सकते हैं, यानी उससे आपको पैसा वापस रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वहीं पर यदि आप एलडी पाइप ख़रीदते हैं और उसको आप बेचते हैं तो आसानी से कबाड़ी जो है 35 रुपये से लगा करके 40 रुपये प्रति किलो वापस भी ले लेते हैं। मार्केट कम ज़्यादा होने पर थोड़ा रेट घट बढ़ सकता है, तो मानकर चलो 250-300 रुपये आपके रिटर्न भी आ जाते हैं। तो वापस आने पर आपका थोड़ा ये फ़ायदा हो जाएगा कि तुम्हारे 200-300 रुपये जो आप नई पाइप ख़रीदने जाएंगे तो उसमें भी आपको वो कम हो जाएंगे, जबकि एचडी पाइप में आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो एक अनुमान दोस्तों आपको ज़रूर पता लग गया होगा कि आपको एलडीई पाइप ख़रीदना चाहिए कि एचडीई
पाइप खरीदना चाहिए। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। यदि आप लंबे समय तक थोड़ा चाहते हैं, अच्छी गुणवत्ता चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको काफ़ी लंबी दूरी तक खेत में पानी को ले जाना है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, तो आप HDE पाइप का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगभग 200 से 300 फीट 500 फीट की दूरी तक पानी को ले जाना रहता है और आपको सीधे खेत में डालना है, ऊबड़ खाबड़ नहीं ले जाना है, तो आपके लिए बेटर रहेगी कि आप LDE पाइप कम खर्च करके आसानी से उससे काम चलाएं और नेक्स्ट टाइम पे जब ख़राब हो तो उसको बिक्री करके आप पुनः फिर से कम पैसे में ख़रीद करके काम चला लें। तो आसानी से आप दोनों में से जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो उसको ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दोस्तों दोनों हैं, दोनों का मैंने आपके सामने अनुभव शेयर कर दिया है। बाकी आप जो भी ख़रीदना चाहते हैं, जैसा पैसा खर्च करना चाहता हैं वैसा खर्च करके आप पाइप को ख़रीद करके आसानी से सिंचाई योग्य अपना ले सकते हैं और अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।